हाय गाइस, वेलकम टू माय रेशियन टेक चैनल। आज मैं जो हूँ आपको जेंगो के अंदर अब दो प्रोजेक्ट लेके चलेंगे हम यहाँ पे। एक ब्लॉग का और एक ई कॉमर्स का। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा कि दोनों अलग अलग चलें। ठीक है, एक साथ ना चले एक वीडियो में। ठीक है, अभी स्टार्टअप जो है हम दोनों का एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, और जब हम काम करने में आएंगे तो दोनों का अलग अलग वीडियोस बनेंगी। ठीक है, ओके। स्टार्टअप मेन चीज़ है, स्टार्टअप नहीं आएगा तो फिर आप दो ऐप एक प्रोजेक्ट में नहीं बना पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने करा क्या है, सबसे पहले तो हमने जेंगो का प्रोजेक्ट बनाया। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जेंगो के प्रैक्टिस में आए और मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना दिया ई एंड बी, यानी कि ई कॉमर्स एंड ब्लॉग। ठीक है, और इसका आपको पता है कि हमारे पास क्या कमांड होती है प्रोजेक्ट बनाने की, ये वाली होती है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम ई एंड बी मैंने कर दिया। ओके, उसके बाद फिर मैंने दो ऐप बना ली उसी के अंदर रहते हुए। ठीक है, एक बनाया मैंने ई कॉमर्स, दूसरा बनाया ब्लॉग के नाम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास यहाँ पे दो ऐप्स हैं। ठीक है, आपको मैं सही से समझा दूँ तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया। ठीक है, इसके अंदर मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद ये ना मेरा प्रोजेक्ट, और ये दो ऐप्स हैं। ऐप्स किधर हैं, जहाँ पे डेटाबेस का फाइल है। ठीक है, जहाँ manage.py है वहाँ पे मैंने दो ऐप्स बनाई है। ठीक है, ऐप्स बनाने के बाद फिर मैं आ गया सेटिंग्स। मुझे एक मिनट। ओके, ऐप्स में आने के बाद, ओ सॉरी, सेटिंग पे आने के बाद ये मैंने दो ये कमांड दो डाली। एक का नाम ब्लॉग है जो मेरी ऐप का नाम है, सेकंड ई कॉमर्स है जो मेरी ऐप का नाम है। ओके, और इसका काम हमारा अभी हो गया। और उसके अंदर फिर मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर आता हूँ, ब्लॉग के अंदर गया। ब्लॉग के अंदर मैंने स्टैटिक बनाया फोल्डर और टेम्पलेट बनाया। ठीक है, स्टैटिक बनाया फिर दोबारा हमने अंदर ब्लॉग के नाम से बना दिया। ठीक है, और ब्लॉग के अंदर फिर मैंने स्टैटिक के अंदर रीडमी डाल दिया। ठीक है, इसी तरह से मैंने क्या किया, टेम्पलेट बनाया फिर दोबारा उसी के अंदर ब्लॉग का फोल्डर बनाया और उसके अंदर index.html की फाइल डाल दी, या php जो भी आपने डालनी है XYZ, लेकिन html में हम काम करते हैं, हमको पता होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने करा क्या है। दो फोल्डर बनाए, टेम्पलेट एंड स्टैटिक, उसके अंदर भी मैंने ब्लॉग के दो फोल्डर बना दिए, या एक फोल्डर बनाया एक एक फोल्डर में। ठीक है, स्टैटिक हम क्यों यूज़ करते हैं, आपको पता है कि वहाँ पे इमेजेस और रेडमी फाइल्स, इस तरह की फाइलें वहाँ पे रखी जाती हैं। और टेम्पलेट के अंदर हमारे पास होता है इंड, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट पे, सारे एचटीएमएल की जितनी भी चीज़ें होती है ना जो शो करवाते हैं कोडिंग के ज़रिए, वो इसके अंदर आती है टेम्पलेट में। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो यही सीन मैंने क्या किया, ई कॉमर्स के साथ भी मैंने वही करा। ठीक है, और साथ साथ मैं आपको बोलूँगा कि जब मैं आपको समझा ही रहा हूँ तो आप साथ साथ readme.txt भी बना लें स्टैटिक के अंदर जाती, और टेम्पलेट में जाती फ़ौरन शॉप एंड शॉप के अंदर। अच्छा, शॉप मैंने क्यों कर दिया अंदर जाते हुए, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ई कॉमर्स अगर हम लिखते तो बहुत बड़ा जाता। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, इंडेक्स पे करवा दिया है। ओके, अच्छा, अब ये ओपन कैसे हो रहा है, ये कैसे चल रहा है, प्रोजेक्ट में आ जाए। प्रोजेक्ट में यूआरएल्स पे आ जाए। यूआरएल्स पे आने के बाद सबसे मेन चीज़ यही है, अगर आपका यही नहीं सेटअप हुआ होगा तो आपका मुश्किल ये है कि ऐप रन हो पाए। इंक्लूड का आपने एक लगा देना है पाथ, इंक्लूड ऐड कर देना है, पाथ नहीं है। ठीक है, अब पाथ में अच्छा जी, यहाँ पर मैं बोल रहा था कि अगर आप ये कनेक्शन नहीं बनाएंगे तो आपकी ऐप रन नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट के यूआरएल में हूँ मैं। ठीक है, और आपने यूआरएल में बात रही कि हमने ब्लॉग के अंदर भी आके यूआरएल की फाइल बना ली है urls.py, और ई कॉमर्स के अंदर भी आके आपने urls.py पे आपने बना लेनी है। ठीक है, अच्छा, आपको पता है कि मेरा दूसरा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ई कॉमर्स। ठीक है, और सॉरी, ऐप का नाम क्या है, ई कॉमर्स, और पहले का नाम है ब्लॉग। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने शॉप दिया हुआ है।
ठीक है, अब आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने बोला कि अगर मैं शॉप लिखूंगा यूआरएल में जाके तो मेरे पास ये वाला यूआरएल ओपन हो जाना चाहिए, e-commerce.urls। ठीक है, रिडायरेक्ट तो मैंने शॉप पे करवाया हुआ, लेकिन आप समझ, मैं आपको समझा दूंगा बाद में। ठीक है, इसी तरह से मैंने ब्लॉग के साथ भी यही किया है कि ब्लॉग लिखा, ब्लॉग और अगर मैं ब्लॉग लिखूंगा तो कौन से किधर जाना चाहिए, ब्लॉग के ऐप के अंदर यूआरएल्स में जाना चाहिए। शॉप लिखूंगा तो ई कॉमर्स के ऐप के अंदर यूआरएल्स में जाना चाहिए। ठीक है, दोनों के यूआरएल्स में अब आप आ जाए इसको कॉपी करके। ठीक है, इस पूरे को कॉपी करिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है ये वाला पाथ हटा देंगे। ठीक है, ये पैकेज आप हटा देंगे। ठीक है, बाकी इंक्लूड और ये सब रहेगा। वेट, इंक्लूड भी हमने हटाया हुआ यहाँ से। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने इंपोर्ट करवा दिया फॉर्म डॉट इम्पोर्ट व्यूज़। इसके जितने भी व्यूज़ है ना, व्यूज़ की जो फाइल है उसको पूरा हमने इंपोर्ट करवा दिया डॉट मीन्स। ठीक है, अब उसके यूआरएल में आ गए हम। अब उसको रिडायरेक्ट करवा दिया। अगर हम यहाँ पे ब्लॉग लिखेंगे तो ब्लॉग के यूआरएल पे रिडायरेक्ट करवा देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आया तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। हमने बोला भाई अगर एम्प्टी हुआ तो उसको भेज देना होम पेज के इंडेक्स पे। अब आ जाओ व्यूज़ में। ठीक है, अब हमने बोला कि ठीक है आप इसको पूरा ले, ये तो आपके पास पहले से हुआ होता है। आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया इंडेक्स के नाम से और रिक्वेस्ट भेज दी ब्लॉग किस में, आपका ये किस में है, टेम्पलेट में। ठीक है, टेम्पलेट आपका किस तरह से ऐड हुआ है, सेटिंग में आपने यहाँ पे जो ऐड किया था ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्यू डॉट इंडेक्स में चला गया और उसका नाम दे दिया हमने होम। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास क्या है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और व्यूज़ में हमने इसका जो पाथ दिया था वो यहाँ पर आ गया है। हमारे पास व्यूज़ कहेंगे ये रहा, व्यूज़ पे जो हमने दिया था ना ब्लॉग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो ये टेम्पलेट के अंदर जो ब्लॉग है ना वहाँ से स्टार्ट हुआ है। टेम्पलेट तो ऑलरेडी ऐड है। अब इसको टेम्पलेट के अंदर से बताना है इसको पूरा बात कि आप कहाँ जाना चाहिए। तो हमने बोला ब्लॉग में जाए फिर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में चला जाए। और यूआरएल पे हमने बोला कि भाई इंडेक्स वाला जो फंक्शन है ना वो यहाँ पे कॉल करवा दिया, उसका नाम दे दिया होम। ठीक है, तो और हमने क्या चेंजिंग की है, यहाँ पे सारे आपने पैकेजेस देख लेना है। अगर आपने पैकेजेस वही नहीं रखे तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, और हमने व्यूज़ में हमने ये ऐड किया था, यूआरएल पे ये ऐड किया है और कुछ भी नहीं। ठीक है, स्टैटिक के अंदर मैंने आपको बोला रेडमी डॉट टी बना लें, टेम्पलेट के अंदर बोला इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाए और ये कनेक्शन आप बनाए व्यूज़ में जाके। व्यूज़ में आप ये फंक्शन बनाएंगे, देन यूआरएल पे जाएंगे, इसका यूआरएल सॉरी इसका यूआरएल ये नहीं है, इसका यूआरएल ये वाला है। यूआरएल पे जाके आपने ये पाथ दे देना है और मैं आपको इसको चला कर दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आऊँगा, सबसे पहले तो मैं इसको मैं सब हटा दूँगा। ठीक है, ब्लॉग पे जाऊँगा, ब्लॉग, अब ब्लॉग का जो पाथ था वो एम्प्टी था और डायरेक्ट उसने होम पे रिडायरेक्ट करवाया। तो यहाँ पर हमने जो बूट स्टेप का हमारे पास गेट, यहाँ पर आप आ जाएंगे गेट स्टार्ट विद बूट स्टेप का जो हमारे पास ये वाला कोड है, ये वाला, इसको आपने कॉपी कर लेना है, इंक्लूड बूट स्टेप सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, इसके अंदर सीडीएन सब आपको मिलेगी, तो ये वाला आपने कॉपी कर लेना है। तो ये वाला कॉपी करने के बाद इंडेक्स में जब आप प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ठीक है, अब सेम काम मैंने ई कॉमर्स में भी किया है। तो अब आप यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ई कॉमर्स के अंदर जो शॉप लिखूंगा तो पाथ जो है वो मैंने शॉप दिया है, लेकिन उसके अंदर रिडायरेक्ट क्या करवाया, ई कॉमर्स डॉट, अगर आपको दिखाऊँ मैं खुद, ई कॉमर्स में गया, व्यूज़ में गए, इसके अंदर भी आपने यूआरएल डॉट पी वाई बना लेना है। मैंने क्या बोला, शॉप के अंदर जो इंडेक्स है ना उसके अंदर चला जाए। ठीक है, और इसका जो मैंने रिडायरेक्ट करवाया वो किस पे करवाया है, ब्लॉग ई कॉमर्स डॉट यूआरएल शॉप पे करवाया है। ठीक है, अब मैं इधर आ जाता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ शॉप। तो दिस हेलो वर्ल्ड माय शॉप। ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटेक्स चेंज हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने टेम्पलेट इंडेक्स के अंदर मैंने यही लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। ये सब फाइलें मैं क्लोज करता हूँ।
अब हम स्टैटिक की तरफ जाते हैं। ये हमारा टेम्पलेट हो गया, ठीक है। मैं दो इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो हर कोई हैंडल कर लेता है एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप, ठीक है। दो ऐप को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। अब मैं सब दोबारा क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब दोबारा आ गए हम प्रोजेक्ट के अंदर, सेटिंग में चला गया। सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना, कंट्रोल दबाकर आपने इस लिंक पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज पे आने के बाद ये सब कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे ये जो ये वाली फाइल थी ना, ये आपने रिमूव कर देनी है और ये एक डायरेक्टरी आपके पास ऑलरेडी आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या बोलना है कि भाई इस स्टैटिक के फोल्डर में जाए और उसके अंदर जो ब्लॉग है ना उसमें चला जाए, ठीक है। और ब्लॉग के अंदर जितना भी सब कुछ है ना वो स्टैटिक का है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई वही फाइलें उठाए, वो हमने आगे यूआरएल देंगे तो वो खुद ही उठा लेगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने शॉप के साथ भी यही किया है, ठीक है। शॉप मैंने क्यों दिया है, वाई, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट को बोला कि भाई शॉप के अंदर है e-commerce.url, तो ये शॉप के पास ही जाएगा ना, ठीक है। तो हम कहाँ थे, सेटिंग में, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं पहले ब्लॉग की तरफ, ठीक है। ब्लॉग में आने के बाद थोड़ा कंफ्यूजिंग ये हो रहा है कि ई कॉमर्स मैंने ऐप का नाम दिया है, काम मैं शॉप के अंदर करवा रहा हूँ, बात ये, ठीक है। थोड़ा समझिएगा बस। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या करा है कि स्टैटिक पे गया, स्टैटिक के अंदर मैंने क्या बोला, ब्लॉग फिर बना देना है, जो ऐप का नाम है वही बना देना है और उसके अंदर फिर आपने जो इमेजेस रखनी है, कुछ भी रखना है वो वहाँ पर रखें, ठीक है। अभी मैंने क्या रखा, .txt फाइल रखा है, readme.txt फाइल, ठीक है। इस बात को मैं कॉपी कर लूँगा ब्लॉग वाले और इसको आके मैं यहाँ पर रन करूँगा। तो यहाँ पर क्या आई है, डायरेक्टरी इंडेक्स आर नॉट अलाउड हियर, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग के अंदर हमने इसको बोला भाई जाकर उठाओ readme.txt वाली फाइल को, तो यहाँ पर आ गया दिस इज माई स्टैटिक फोल्डर। तो यहाँ पर मैंने जो रखा था ना रेडमी के अंदर दिस इज माई स्टैटिक फोल्डर, वही आ गया। अगर मैं इसको ई कॉमर्स वाली की तरफ भेजता हूँ और स्टैटिक के अंदर अगर मैं इसको दिखाऊँ तो मैंने लिखा था ई कॉमर्स स्टैटिक फोल्डर, तो यहाँ पर आ जाता है। और इसको सिर्फ ब्लॉग को आपने चेंज करना है शॉप पे, तो दिस इज माई ई कॉमर्स स्टैटिक फोल्डर, ठीक है। स्टैटिक के अंदर हमने शॉप रखी है, स्टैटिक के अंदर हमने ब्लॉग रखा है। फाइल हमारी एक थी तो मैंने सिर्फ बीच वाला चेंज किया। अगर आपकी इमेजेस हैं तो आप इमेजेस का पाथ देंगे आगे तो इमेज आपकी ओपन हो जाएगी। SYG जो अभी आप दें उसके अंदर इंडेक्स भी रखवा सकते हैं, ठीक है। सॉरी HTML की फ़ाइल, PHP की फ़ाइल, जो भी आप रखवाना चाहते हैं वो रख लें, ठीक है। लेकिन स्टैटिक के अंदर हम इसलिए स्टैटिक फोल्डर बनाते क्यों हैं कि वहाँ पे हम चाहते हैं कि यूज़र आके देख सके जो हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने ये काम किया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि एक प्रोजेक्ट के अंदर हम दो ऐप किस तरह से यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।